सुविज्ञ वरिष्ठ ज्योतिष राय साहब जी का शिष्य। आपको आज ज्योतिष से संबंधित बहुत से लोग कहते हैं कि हम पितृदोष का निवारण करिए हरिद्वार में गया, वहाँ करिए है, नासिक में करिए है, लेकिन इसका निवारण वहाँ नहीं हो पाता है। इसका निवारण गया में होता है श्राद्ध के दिन में। भादो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्टिंग होती है और जब तक वहाँ पर रहना पड़ता है जब तक हमारा श्राद्ध होती है। हमारी 7 पीढ़ी तक का श्राद्ध होता है पिछली से, और वो कहाँ होता है? गया में होता है। बहुत से लोग इतने बैठे हुए लोग हैं कि बहुत से लोग चले जाते हैं हरिद्वार, नारायणी शिला वगैरह पर, वहाँ कुछ शांति नहीं हो पाती। बहुत कम 100 में से 1% या 2%। लेकिन यदि लोग श्राद्ध करें तो श्राद्ध जो है गया के न जाके करें। जब जो है श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध करने से हमारे पितृ जो है ना, 7 प्रकार के पितृ लोग होते हैं, माता उतर के पृथ्वी लोग पर आते हैं और वो श्राद्ध को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण की छाया में आकर बैठ जाते हैं, परछाई में, और जो ब्राह्मण को दान देता है वो उसका फल ले जाते हैं। तो मुख्य कारण क्या है? इरादा बैठक नहीं है, जिसको किसी पे पैसा नहीं हो तो वे एक काम कर ले, 21 मावस अमावस्या गंगा डाल और एक ब्राह्मण को भोजन कराए और घर में मांस मदिरा खाते हैं वो सब छोड़ दो और घर में सुंदरकांड का पाठ करें हर मंगल शनिवार, तो उसके घर में दरिद्रता भी दूर होगी, सुख शांति प्राप्त होगी। और जब हम गया में श्राद्ध करते हैं तो गया के बाद हम घर पर आ गए, श्राद्ध करने के बाद घर पर आते हैं तो हवन कराते हैं 41 दिन पूरे होने के बाद, और 11 ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। उसके बाद फिर हम अगले साल को बद्रीनाथ जाके अपने पितरों को बैकुंठ धाम, बद्रीनाथ धाम जो है बैकुंठ धाम कहलाता है, यहाँ पर हम पितरों का अपने श्राद्ध करेंगे। फिर वही क्रिया हम फिर करेंगे घर पर श्राद्धों के बाद, और आकर उसी प्रकार से हवन होगा, ब्राह्मण को 11 ब्राह्मणों को भोजन होगा। उसमें एक किताब दी जाएगी गीता की, अंगोछा दिया जाएगा, उसके अंदर जो है लोगों को दान पात्र दक्षिणा दी जाएगी ब्राह्मणों को, और कुछ मिष्ठान दिया जाएगा उनको। फिर उनकी परिक्रमा करनी पड़ेगी, फिर वो चरण स्पर्श होंगे, फिर उनको पूजा किया जाएगा, तो आपके श्राद्ध का प्रश्न पूरा होगा, जिससे आपके पितरों को मुक्ति का मिलेगी बद्रीनाथ धाम में। क्योंकि बद्रीनाथ धाम जो बैकुंठ धाम में रहता है, वहाँ से हमारे पितृ जो है बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। कोई भी ऐसा जुगाड़ का काम करने को फायदा कि गया में श्राद्ध करना, फिर बद्रीनाथ में करना, फिर केवल श्राद्ध करता का ही श्राद्ध होगा, अन्यथा किसी का नहीं होगा। उसका मुख्य कारण क्या है? आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। वहाँ पे एक विष्णुपद मंदिर है गया के अंदर, जब श्राद्ध परिक्रमा कर लो पूरा तो उसमें जाओगे आप, जाके उसके अंदर अंधेरा सा होगा और छोटी सी जगह होगी अंदर घुसने की उसके, तो उसमें से एक बूंद गिरेगी, आपके हाथ पे प्रार्थना करोगे, बूंद गिरते ही आप समझ लेना हमारे पितरों को मुक्ति मिल गई है और हमारा श्राद्ध जो हमने किया वो पूर्ण हो गया। अब श्राद्ध पूर्ण होने से आपके घर में तो खुशहाली आएगी, संतान भी उत्तम होगी, आने वाली पीढ़ी को पुत्र दोष नहीं लगेगा। गैया को मारना, ब्राह्मण को मारना, गई और नाग हत्या करना, भ्रूण हत्या करना और किसी न किसी को परेशान करना, किसी की तकलीफ देना, वो पितृदोष का काम है। जो हमारे जीवन में हम किसी को दुख तो दे दें, लेकिन हम ये समझते हैं उसको दुख को हमने एक दिन हंस के किसी को दुख दिया तो रोग भुगतना पड़ेगा। उसका मुख्य कारण क्या है? इसलिए किसी को आप दुख मत दीजिए, कोई भी मनुष्य भलाई कीजिए, आप अच्छे कर्म कीजिए, गरीबों को खाना खिलवाइए। डॉक्टर लोग कुछ लोग हैं वो गरीबों की मदद करें, फ्री इलाज करें, उनमें पैसा नहीं है, यही पितृदोष के निवारण है। इसे करने से ही आपका आने वाला समय अच्छा होगा, आपके आने वाली पीढ़ी भी उत्तम होगी। क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य सही से करेगा उसका फल उसको भी मिलेगा, उसके बच्चों को भी मिलेगा। तो हमारे बड़े बूढ़े कर्म खराब कर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, या कोई बात हो जाती है वो क्रियाक्रम सही से नहीं कर पाते, 3 दिन की 3 दिन होती, 3 दिन का तीजा होता है, लोग तीजे के दिन ही सब कुछ कर देते हैं। 3 दिन में चिता की आग ठंडी होती है, 10 दिन का 10वां करते हैं, 10वें के दिन 10 पिंडों का दान होता है। 10 पिंड होते हैं वो हमारे पितरों का भोजन होते हैं। बहुत से लोग 10वां नहीं करते तो उनके पितर भूखे रह जाते हैं और श्राद्ध दे के चले जाते हैं और प्रेत नहीं पड़ जाते हैं और पृथ्वी पर भटकते रहते हैं, भूत बन के प्रेत बन के भटकते रहते हैं। फिर लोग बालाजी जाते हैं, क्यों जाते हैं? कारण क्या? हमने उनका जो श्राद्ध क्रम है सही से नहीं किया। और दूसरी बात, ब्राह्मणों को अच्छी दक्षिणा देनी चाहिए, दान पात्र को अच्छा करना चाहिए।
यदि इंसान बीमार है तो डॉक्टर को पेट भर देगा उधार लेकर, लेकिन दान पात्र में कमी करेगा, पूजा पाठ में कमी करेगा, कोई परेशानी उसमें खर्च कर देगा। आप धर्म क्यों खर्च करेंगे तो आपका जो है अस्तित्व भी बनेगा और पितृदोष का कारण नहीं बनेगा। बहुत से लोग भ्रूण हत्या करा देते हैं, भगवान ने संतान को धरती में भेजा, डॉक्टरों ने क्या करा उसको काट पीट के निकाल दिया। भगवान ने भेजा तो लोग कुदरत के काम में दखलंदाजी करी, वही कहाँ पितृदोष का काम होता है, उसका मुख्य कारण ये होता है। तो ये जीव हत्या हमारे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे पितृदोष का कारण बने, हम दुखी हो, आने वाली पीढ़ी दुखी हो। हम करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। तो उसका मुख्य कारण क्या? पितृदोष। उसके क्या कारण है? आप पितरों में श्राद्ध कीजिए, पितरों को श्राद्धों में मांस, अंडा, मीट, शराब न लें। अब ऐसा तो वैसे लेने नहीं चाहिए लोग, कायदा तो यही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई ज़रूरी हो, मोबाइल नंबर मेरा 99-175-19 नंबर है, संपर्क करें और मैं आपको सेवा के लिए उपस्थित हूँ। जय श्री राम।